हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चैप्टर एफवाई बैफ एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। और आज के लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेटे मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको किसी भी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपना बुक तुरंत ओपन कर लें, और अगर उनके पास क्वेश्चन रहेगा तो वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट उनको समझ में आएगा। और बेटे अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेसर्स डायमंड सीमेंट्स लिमिटेड नरसिंहगढ़ कंसाइन टू मेसर्स सोमानी ब्रॉस ऑफ भोपाल 5000 सीमेंट बैग्स कॉस्टिंग रुपीज पर बैग। बेटे यहाँ पे मेसर्स डायमंड सीमेंट लिमिटेड जो नरसिंहगढ़ से हैं वो कंसाइन कर रहे हैं किसको? सोमानी ब्रदर्स को। मतलब यहाँ पे डायमंड सीमेंट लिमिटेड इज अ कंसाइनर एंड मेसर्स सोमानी ब्रॉस इज अ कंसाइनी। और उन्होंने क्या किया हुआ है, डायमंड सीमेंट ने 5000 सीमेंट बैग भेजा हुआ है, और यहाँ पे एक बैग का प्राइस 80 रुपीज़ है। चलो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो बेटा, कंसाइनर का नाम क्या है? मेसर्स डायमंड सीमेंट लिमिटेड। बेटे ये सब बहुत जरूरी है, आपका प्रेजेंटेशन ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इसके लिए आप अच्छे प्रेजेंटेशन करो ताकि नीट एंड क्लीन दिखाई दे, एग्जामिनर को नीट एंड क्लीन दिखाई दे और वो आपको अच्छा मार्क्स दे। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। $5000 बैग्स और एक बैग का प्राइस 80 रुपीज, सो टोटल अमाउंट विल बी 4 लाख। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड सेकंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। $4 lakhs. Then Messrs Diamond Cement Limited paid 4,500 for railway freight and 2,500 for insurance and 2,200 for sundry expense। बेटे ये सब एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है, तो हम कंसाइनर के बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। सो राइट ओवर हियर टू कैश एंड बैंक, बिकॉज ये सब एक्सपेंसेस पे कर रहा है डायमंड सीमेंट लिमिटेड। सबसे पहले वो क्या पे कर रहा है बेटा? रेलवे फ्रेट, $4,500। देन इंश्योरेंस 2,500। After that 2,200 sundry expense। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा बिकॉज दिस एक्सपेंसेस हैज बीन पेड बाय कंसाइनर ओनली। ऑन रिसीप्ट ऑफ कंसाइनमेंट मेसर्स सोमानी ब्रॉस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 2 lakh विच वॉज डिस्काउंटेड बाय द कंसाइनर एट द बैंक फॉर रुपीज 1,99,500। बेटे सबसे पहले बिल रिसीवेबल की एंट्री कर लेते हम, बाय बिल्स रिसीवेबल। ओ हमने यहां पे लिखा ही नहीं, सोमानी ब्रदर्स। इट इज Messrs Somani Bros account and it is a consigner account। तो फर्स्ट राइट ओवर हियर इन द बुक्स ऑफ, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन द बुक्स ऑफ
सोमानी ब्रॉस, और यहां पे आ जाएगा मेसर्स डायमंड सीमेंट account. So right over here, buy bills receivable and it is an advance 2 lakh rupees. सोमानी ब्रॉस के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल, तो डायमंड अकाउंट के डेबिट में बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल। बेटे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है मेरे पिछले लेक्चर में, इट इज 2 लाख। नेक्स्ट, अब बेटे यहां पे 2 लाख रुपए का बिल था और कंसाइनर ने क्या किया, उसको बैंक में भेजा हुआ है फॉर डिस्काउंटिंग, एंड डिस्काउंटिंग के बाद वो बिल कितने का हो गया, 1,99,000 का हो गया। इसका मतलब ये है कि 500 इज अ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंटिंग करा कौन रहा है बेटे, ये डिस्काउंटिंग करा रहा है डायमंड सीमेंट लिमिटेड। तो यहां पे आ जाएगा टू बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट फॉर ₹500। इसके एक ही इफेक्ट जाएगा, क्योंकि ये बिल डिस्काउंटिंग करा कौन रहा है बेटा, कंसाइनर करा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है विच वॉज डिस्काउंटेड बाय द कंसाइनर एट द बैंक फॉर ₹1,99,500 एंड डिस्काउंट वॉज चार्ज टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, डिस्काउंट वॉज चार्ज टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, गो अहेड। Messr Somani Bros sent an account sale which shows as cash sales of 4,000 bags at the rate 95 each। बेटे मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही कि अकाउंट सेल क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट सेल जो कंसाइनर को भेजता है कि भाई साहब मैंने आपका प्रोडक्ट बेच दिया है और मैंने कितने में बेचा है, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, मेरा कमीशन कितना हुआ, ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो यहाँ पे सोमानी ब्रॉस इज अ कंसाइनी और उसने अकाउंट सेल भेज दिया है कंसाइनर को, और उसने बोला कि मैंने आपका प्रोडक्ट बेच दिया है। सो राइट ओवर हियर बाय सोमानी ब्रॉस एंड राइट इन ब्रैकेट सेल। अब आपने बेचा हुआ है 4,000 बैग्स और एक बैग का प्राइस है 95 रुपीज। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 95 यू विल गेट 3,80,000। हियर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, $3,80,000 बिकॉज कंसाइनमेंट के बुक में सोमानी ब्रॉस का नाम था, तो सोमानी ब्रॉस के अकाउंट में डेबिट में कंसाइनमेंट आएगा एंड उसका पैसा किसको मिलेगा सर, कंसाइनर को मिलेगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 3,80,000। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने भेजा कितना था 5,000 बैग्स और सेल कितना हुआ 4,000 बैग, मतलब 1,000 बैग अभी भी सेल नहीं हुआ है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, हम कुछ टाइम बात करेंगे। वेट, एक्सपेंसेस पेड बाय सोमानी ब्रॉस टू सोमानी ब्रॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड कर दिया हुआ है, कितना है, गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस। गोडाउन रेंट इज अ 2,000, सेलिंग एक्सपेंस इज 6,000, मतलब टोटल 8,000 का एक्सपेंस सोमानी ब्रॉस ने किया हुआ है। नाउ सोमानी ब्रॉस रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग देयर एक्सपेंस एंड कमीशन एट 2% ऑन ग्रॉस सेल। तो बेटे यहाँ पे कमीशन भी दे दिया हुआ है, एंड कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन इज 2%, एंड आपको पता है कि कमीशन हमेशा सेल पे निकलता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे कैल्सी ले लें और
उसमें 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2% करें तो यहाँ पे आ जाएगा 7,600। एंड सेकेंड इफेक्ट बाय कमीशन अकाउंट, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, $8,000 plus 7,600, इट इज 15,600। सेकेंड यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कमीशन, बिकॉज ये सब पेमेंट कौन करने वाला है, मेसर्स डायमंड सीमेंट। कमीशन कितना बेटा, सर कमीशन इज 7,600 एंड जो एक्सपेंसेस हुआ है वो पे करेगा। सो राइट ओवर हियर टू कैश बैंक अकाउंट फॉर ₹8,000। ऑलमोस्ट वी हैव डन, कुछ बचा नहीं है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक का किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ गया है। तो बेटे समझ गया है तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ रहा है। अभी हम देखने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसका मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसी तरह सॉल्व करोगे। क्वांटिटी सेंट, आपने कितना क्वांटिटी भेजा था कंसाइनमेंट के लिए, सो टोटल 5,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कितने का गुड्स हुआ वो, सर वो 4 लाख का हो गया है, ठीक है 4 लाख का। एंड एक्सपेंस ऑफ डायमंड सीमेंट, डायमंड सीमेंट का एक्सपेंस कितना है, टोटल आप ये सबको प्लस करोगे जिसका अमाउंट आएगा 9,200। आप ये इतना प्लस इतना एक्सपेंसेस है जो कि कंसाइनर का एक्सपेंस है, डायमंड सीमेंट का एक्सपेंस है। अभी आप इसको ऐड करोगे 4,09,200। क्वांटिटी सोल्ड, कितना बिका हुआ है, 4,000, 4,000 स्टॉक, 4,000 बैग बिक चुके हैं। अब मैंने भेजा कितना था 5,000, बिका कितना 4,000, अभी भी हमारे पास बचा हुआ है 1,000 बैग। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्वांटिटी इन स्टॉक अपॉन क्वांटिटी सेंट इनटू टोटल कॉस्ट। सो क्वांटिटी इन स्टॉक कितना है बेटे 1,000, क्वांटिटी सेंट आपने भेजा कितना था 5,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 4,09,200। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4,09,200 डिवाइडेड बाय 5,000, 81,840। मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतने का गुड्स पड़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो राइट ओवर हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक and it is a working note number 1. Closing stock will be 81,840 एंड यहाँ पे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1 ताकि आप जब प्रैक्टिस करो आपको पता चले कि मुझे ये 81,840 कहाँ से आया है। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ गया है। अब कुछ बचा नहीं बेटा, हमें टोटल करना है 3,80,000 प्लस 81,840, टोटल 4,61,840। अब आप इसको ऐड कर लो। क्या करोगे आप, सिंपली 4,61,840 में से ये सब माइनस करते जाओ, जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस वी कैन से। सेम अमाउंट यू हैव टू राइट ओवर हियर 4,61,840। मुझे लगता है क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा अमाउंट आएगा, फिर भी देख लेते एक बार। 4,61,840 माइनस 4 लाख माइनस 9,200, बिकॉज ये सबका टोटल मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 9,200 माइनस 500 माइनस 8,000 माइनस 7,600, 36,540। अभी इसको ऐड कर लो आप, 3,80,000 यू विल गेट डेबिट साइड, सो 3,80,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ बैलेंस बचेगा। उसने क्लियरली बोला हुआ है कि सर जो बैलेंस आएगा वो हम बैंक ड्राफ्ट से देंगे,
So write over here cash and bank 3,80,000 minus 2 lakh minus 15,600, 1,64,400। अब आप इसको ऐड कर लो। बच्चे बोलेंगे सर सबसे इजी तो मुझे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लगता है, उसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता है और उसका बैलेंस हमेशा टू ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। नाउ एट दिस वन 3,80,000 3,80,000 माइनस 2 लाख माइनस 7,600 माइनस 8,000, तो 1,64,600 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। बेटे क्वेश्चन बहुत इजी था, आप सिर्फ सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, और मेरा ये जो लेक्चर्स हैं वो सब देखते रहो ताकि आपको जो भी क्वेरी हो वो आप वीडियो देख के समझ जाओ, बिकॉज मैं आपको हर एक सॉल्यूशन, हर एक कॉन्सेप्ट एंड हर एक डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो बेटे अगर समझ गया है तो एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो और उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।